बहुत उम्मीदें हैं कि ट्रंप चीन पहुंच गए तो क्या अब ईरान वाला युद्ध खत्म होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी दौरे पर होते हैं तो उनका टारगेट बहुत क्लियर होता है, बेहतरीन डील करना। 3 दिनों के दौरे पर ट्रंप बीजिंग में रहेंगे। एयरपोर्ट पर ट्रंप का ग्रैंड वेलकम किया गया। हालांकि ट्रंप को रिसीव करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंचे, उपराष्ट्रपति हान जेंग ने ट्रंप की अगवानी की। आज की रात बीजिंग में 2 सुपर पावर्स का मिलन होने जा रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही सैन्य और आर्थिक ताकत के मोर्चे पर दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 देश है। चीन रवाना होने से पहले वॉशिंगटन में ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो बीजिंग से इस यात्रा में क्या उम्मीदें रखते हैं। हम चीन के साथ एक बहुत बड़ा और निष्पक्ष व्यापार चाहते हैं, लेकिन ईरान को लेकर हमारा रुख सख्त है। आप उन लोगों से तेल नहीं खरीद सकते जो दुनिया में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति शी के साथ ताइवान और हमारे किसानों के सोयाबीन पर भी बात करूंगा। ये अमेरिका फर्स्ट का समय है और हम एक ऐसी डील करेंगे जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। चीन के दौरे पर ट्रंप अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी फौज, एलन मस्क से लेकर टिम कुक तक, अगले 3 दिन तक बीजिंग में ट्रंप के साथ मौजूद रहेंगे। टीम ट्रंप की कंप्लीट लिस्ट की बात करें तो ध्यान से देखिए। टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल से टिम कुक, बोइंग के केली आर्टबर्ग, ब्लैकस्टोन के स्टीफन शज़मैन, करगिल के ब्रायन साइक्स, सिटी ग्रुप के जेन फ्रेजर, सिस्को सिस्टम्स के चक रॉबिन्सन, कोहेरेंट कॉर्प के जिम एंडरसन, जीई एरोस्पेस के एच लॉरेंस कल्प जूनियर, गोल्डमैन सैक्स के डेविड सोलोमन, मास्टर कार्ड के माइकल मीबैक, मेटा के डीना पावल मैककामिक, माइक्रोटॉन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो एमोन और वीजा के रैन मैकर्नी शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप को जोड़ें तो ये आंकड़ा $20 ट्रिलियन के आसपास पहुंचता है। ये रकम भारत की पूरी जीडीपी से 5 गुना से भी ज्यादा है इन सब कंपनियों की जो कुल कमाई है। दरअसल अमेरिका के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और एप्पल के सीईओ टिम कुक का चीन में मजबूत कारोबार रहा है। एप्पल ने चीन के कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसकी वजह आईफोन की बिक्री में 28% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं अप्रैल में चीन में बनी टेस्ला गाड़ियों की बिक्री, जिसमें एक्सपोर्ट व्हीकल भी शामिल हैं, 79,478 तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 36% ज्यादा है। ट्रंप जानते हैं कि चीन पर तभी हावी हुआ जा सकता है जब व्यापार को आगे किया जाए, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? ईरान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे ताकि तेहरान की कमर टूट सके, लेकिन चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर समझौता कतई नहीं करना चाहता। When the president is visiting China, ट्रंप प्रशासन के लिए राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान प्रमुख मुद्दों में से एक ईरान संघर्ष है। 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान से हथियारों या प्रतिबंधित तेल का व्यापार करने वाले 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। ये कदम इस बैठक के माहौल को बिगाड़ सकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच 4 बड़े मुद्दों पर बातचीत संभव है। पहला है ट्रेड टैरिफ विवाद। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पिछले साल फरवरी में ट्रंप ने चीन पर 20% तक का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगा दिया था, जो 2 महीने बाद अप्रैल तक बढ़कर 145% तक पहुंच गया था। इस समय चीन से आने वाले सामानों पर एवरेज टैरिफ दर करीब 30% की है। ट्रंप जिनपिंग मुलाकात में दोनों देशों के व्यापारिक तनाव कम करने पर बातचीत कर सकते हैं। खबर यह भी है कि ट्रंप चीन को 5% टैरिफ का एक गुड न्यूज दे सकते हैं, और यह हुआ तो ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। दूसरा है ताइवान और हथियार बिक्री। ताइपे को लेकर भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो शी जिनपिंग से $11 अरब के अमेरिकी हथियार पैकेज पर बात करेंगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिकी हथियार बिक्री का लगातार विरोध वहां पर करता रहा है। तीसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स और एआई का। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चिप्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि अमेरिका चीन की निर्भरता कम करना चाहता है। एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच कंपटीशन तेज चलता है। चौथा बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर, बिजनेस और मार्केट का। चीन अमेरिकी किसानों के लिए बड़ा बाजार है। ट्रेड वॉर के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद घटा दी है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कृषि निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर सकता है और इस दौरे में कोई महत्वपूर्ण समझौता इस बाबत हो सकता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ताइवान को लेकर है। ट्रंप के प्रीडिसेसर बाइडेन ने कहा था अमेरिका हर हाल में ताइवान की रक्षा करेगा। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने यही सवाल है, अगर बीजिंग में ताइवान को लेकर मीडिया ट्रंप से क्वेश्चन करता है तो वो क्या कहेंगे? क्या अमेरिका बाइडेन के रुख से पलट जाएगा या ट्रंप ताइवान को लेकर अमेरिका की नई पॉलिसी दुनिया के सामने रखेंगे? और दूसरी तरफ क्या चीन ईरान को ऑक्सीजन देना बंद करेगा? Most important issue is Taiwan. चीन के नजरिए से दूसरा बड़ा मुद्दा ताइवान है। ताइवान ने पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी शुरू कर दी है, लेकिन वो अब भी चीन को ना उकसाने की अपनी पुरानी नीति पर कायम है। अमेरिका ने दशकों तक ताइवान जल डमरू मध्य में संतुलन बनाए रखा है, लेकिन अब चीन का पलड़ा भारी है। ताइवान को हथियार भेजने के लिए 1979 के ताइवान रिलेशन एक्ट को लागू करने पर बहस चल रही है। ट्रंप की यात्रा के दौरान चीन के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप की कूटनीति का हमेशा एक ही केंद्र होता है, अमेरिका फर्स्ट। रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्रंप अपने इस दौरे में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग प्लेन डील कर सकते हैं। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई 777X वाइड बॉडी विमान अमेरिका से खरीद सकता है। अगर ये डील सील होती है तो इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी, सबसे बड़ा विमान सौदा होगा। जब ट्रंप अपने बीजिंग दौरे को लेकर तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट कर दिया। 200 टन वजनी ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से 35,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। 35,000 मतलब ये ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दुनिया को कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। सवाल सरमत के परीक्षण पर नहीं बल्कि टेस्ट की टाइमिंग पर उठ रहा है। जब अमेरिका और चीन करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तब रूस अपनी ताकत दिखाकर यह बता रहा है कि ग्लोबल पावर बैलेंस में उसे नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। आने वाले 3 दिनों में बीजिंग में शानदार स्टेट डिनर होगा, व्यापार की बातें होंगी, लेकिन क्या यह महामुलाकात ईरान और यूक्रेन की जंग रोक पाएगी या पुतिन की मिसाइल टेस्टिंग से तनाव और बढ़ेगा? जवाब के लिए हमें कूटनीति के इन शतरंज के मोहरों की अगली चाल का इंतजार करना होगा। और अब बात करते हैं आखिर में एक और बड़ी स्टोरी की। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में अपना पहला शक्ति परीक्षण पास कर लिया है। टीवी के सरकार ने न केवल फ्लोर टेस्ट जीता बल्कि विपक्ष के किलों में ऐसी सेंधमारी की है जिसने सबको चौंका दिया। भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच विजय की सरकार अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। विधानसभा में जब वोटिंग हुई तब सदन में 171 विधायक मौजूद थे। जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलते हुए मुख्यमंत्री विजय के पक्ष में 171 में से 144 विधायकों ने वोट किया। इस फ्लोर टेस्ट की सबसे चौंकाने वाली बात रही एआईएडीएमके में हुई बड़ी बगावत। पार्टी विप के खिलाफ जाकर एआईएडीएमके के 47 में से 25 विधायकों ने मुख्यमंत्री विजय के सपोर्ट में वोट किया। पार्टी प्रमुख एडापी की पलानीस्वामी ने बागी विधायकों को विश्वासघाती करार दिया है। बगावत का झंडा बुलंद करने वाले एडीएमके के सीनियर लीडर सीवी षणमुगम ने फ्लोर टेस्ट के बाद पलानीस्वामी के इन आरोपों पर क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है। हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत डीएमके का सफाया करना है और इसी सिद्धांत पर डॉक्टर एमजीआर ने पार्टी बनाई थी। अब पूरा गणित समझिए, विधानसभा में हुआ क्या। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 विधायक हैं। बहुमत का मैजिक नंबर हुआ 118, लेकिन डीएमके के 59 और डीएमडीके के एक विधायक ने आज वॉकआउट किया। ऐसे में सदन में मौजूद थे 171 विधायक, जबकि पीएमके के 4 और बीजेपी के एकमात्र विधायक ने वोटिंग में शामिल नहीं हुए, एब्सटेन किया। विजय सरकार के समर्थन के जो वोट टीवीके के 105 थे, कांग्रेस के 5 थे, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, वीसीके के 2, आईयूएमएल के 2, एआईएडीएमके के 25 बागी और एक निर्दलीय ने वोट दिया। यानी सरकार के पक्ष में कुल वोट 144 पड़े, जबकि विरोध में मात्र 22 वोट पड़े। 3 वोट फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए। इनमें एक वोट खुद सीएम विजय का है। इन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, एक सीट खाली कर दी है, तो खाली हो गई त्रिची की सीट। पेरंबूर की सीट उन्होंने रखी है। इसके साथ ही दूसरा वोट तिरुपचूर के टीवी के विधायक श्रीनिवासा सेतुपति का है। वो एक वोट से चुनाव जीते थे, उनका मामला कोर्ट में चला गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन जब वोटिंग हुई तब तक फैसला नहीं आया था। और तीसरा वोट खुद टीवीके के विधायक सीडी प्रभाकर का है, जो स्पीकर की भूमिका में थे, तो उन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। आज का पब्लिक व्यू पहला प्रतीक यादव की कहानी पर है। श्रुति ठाकुर जी लिखती हैं, प्रतीक यादव की रहस्यमय मौत चौंकाने वाली है। मात्र 38 साल की उम्र में उनकी मृत्यु पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा। पैसा, परिवार, प्रसिद्धि, सब कुछ तो था उनके पास, मगर कुछ भी काम नहीं आया और सब यहीं धरा का धरा रह गया। अगला व्यू है ट्रंप की याद दौरे पर। अरुण पांडे लिखते हैं,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की महत्वपूर्ण यात्रा पर है। इस सुपर मुलाकात पर पूरे विश्व की नजर है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।